हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेईई मेन 2020 के जनवरी अटेम्प्ट के उन इंटीजर्स की जो कि लाखों जेईई एस्पिरेंट्स के लिए किसी डेडमैन से कम नहीं थे। तो शुरू करते हैं। तो पहला इंटीजर है द नंबर ऑफ कायल सेंटर्स इन पेनिसिलिन इज। तो पहली नज़र में तो कुछ इस प्रकार की फीलिंग आ रही होगी आपको। हमने खड़े होने की औकात नहीं, मेरे बाजू में बैठा है। तू जानता नहीं मेरा स्टेटस क्या है। तो हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो पेनिसिलिन भाई का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो आपके सामने है वो स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि कायल सेंटर किसे कहते हैं। तो वो कार्बन एटम जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स से अटैच होता है उसे हम कायल सेंटर कहते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहे होंगे ऐसे 3 कायल सेंटर। तो आंसर है भाई 3। हाँ, तो दोस्तों आपके सामने है दूसरा क्वेश्चन। इसको देख के मुझे कुछ ऐसा लगा ना हर पिक्चर में कोई एक होता है, तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? नहीं, विलन। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर आइडियल गैस प्रेजेंट है और उसका जो आइडियल गैस की जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो 0.1 है और उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है 1 डेकामीटर क्यूब है और वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि उसका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है विद अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। मतलब कि साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल का एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट है जिसकी मोलैलिटी 0.5 हमें गिवन है एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। इन दो लाइनों का कहने का मतलब ये है कि कुछ माहौल बनाने की बात है, जैसे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट खेल में आ सके। तो सबसे पहले हमारे को जो इनिशियल टेम्परेचर है वो यहाँ से निकलेगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि गैस किस टेम्परेचर पे कांस्टेंट है। उसके बाद स्टॉपर्स, इफ़ द स्टॉपर्स S1 एंड S2 आर सडनली विड्रॉन द वॉल्यूम। और तो ये लाइन हमसे कह रही है कि अगर इस S1 और S2 को हम अगर सडनली हटा दें, मतलब कि उसका प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इन लीटर्स आफ्टर इक्विलिब्रियम। तो इन सब के बाद गैस का फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो कैलकुलेट करने पर टेम्परेचर निकालने के बाद हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर कुछ 2.176 निकलेगा। ये आंसर है हमारा। हाँ, तो दोस्तों जनवरी में 99% बच्चे इस क्वेश्चन को देख के कुछ ऐसा कह रहे होंगे। तो स्पार्टेम अंकल खुश हो रहे होंगे हैं। तो जनवरी में कुछ यही हालत है स्पार्टेम का। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है, छूना भी है, हिलाना भी है, तो आपको सबसे पहले एस्पार्टेम अंकल का स्ट्रक्चर पता होना होगा आपको। और अगर आपको एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर पता है तो आप तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 9 कार्बन है, जहाँ पे जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो आंसर है 9। गलत पंगा लिया तूने अपने बाप से। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा पंगा है मैथ्स के इंटीजर से। तो इसमें हमारे को बोला गया है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द ऑल द इवन पावर्स ऑफ x इन द प्रोडक्ट इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमारे को एक सीरीज दे रखा है और हमारे को बोला है कि इवन पावर्स का जो कोफिशिएंट, सम का जो कोफिशिएंट आएगा वो 61 है, और हमारे को जो है नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जब इनको मल्टीपल करेंगे तो कुछ ऐसा कुछ आएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। a0, a1, a2 ये यहाँ पे इसके इंटीजर वो हैं, कोफिशिएंट है। और हमको निकालना क्या है बेसिकली, a0 प्लस a2 प्लस a4 एंड सो ऑन। इसके हमारे को वैल्यू 61 पुट कर रखी है, हमारे को दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो तरीका क्या है, हमारे को एक बात पता होनी चाहिए कि जो सीरीज़ है ना, ये x की वैल्यू के इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर हम यहाँ पे x में
अगर हम 1 भी डालेंगे 2 भी डालेंगे तब भी आंसर 61 रहेगा। तो ये आपने देखा होगा पुटिंग मेथड। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे, एक बार आप ध्यान रखना, हम यहाँ पे 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिर इंटीजर वैल्यू, ये हमारे यहाँ पे इवन पावर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारे को कुछ सीरीज़ मिलेगी। इसके बाद हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे और फिर जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें जो है हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। दोस्तों ये हमारा लास्ट जो 5वां डेड मैन है वो एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं क्या क्या है इस क्वेश्चन में। स्टार्टिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस। ये क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स से है और हमारे को बोल रखा है कि स्टार्टिंग एट टेम्परेचर 300 केल्विन, पहले जो गैस है वो 300 केल्विन पर है और उसकी वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल है और ये एक डाई एटॉमिक गैस है जिसका गामा है 1.4। ये एडियाबैटिकली प्रोसेस में जा कर के इसका जो वॉल्यूम है कंप्रेस करता है और V1/16 मतलब कि जो इनिशियल वॉल्यूम था उसका 1/16 हो जाता है। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस हम करते हैं और इसका जो वॉल्यूम था V2 उसको हम दुगना कर देते हैं 2V2 के बराबर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे जस्ट ये पूछा है कि इफ़ द ऑल द प्रोसेसेस आर द क्वासी स्टैटिक देन द फाइनल टेम्परेचर पूछा है हमारे से गैस का केल्विन में। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप में एडियाबैटिक कंडीशंस यूज़ करके हम टेम्परेचर निकालेंगे। तो यूज़ करेंगे हम T1 V1 गामा -1 इक्वल टू T2 V2 गामा -1। तो T2 हमारा निकलेगा। तो दूसरे स्टेप में हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर इज़ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T2 के ट्वाइस होगा। तो फाइनल टेम्परेचर कुछ निकल के आएगा 1200 इंटू 8⁻⁵ तो अभी तक तो आपने देखा होगा कि सब कुछ इजी चल रहा था, तो इसमें ये क्वेश्चन डेड मैन कैसे हुआ आप मुझसे कहोगे। तो मैं आपको बताऊं जो लास्ट स्टेप है ना 8⁻1/5 यही डेड मैन है। क्यों, आपको सॉल्व करना तो आता ही नहीं है 8⁻1/5 का, आपको रूट तो निकालना आता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, इस क्वेश्चन की एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे, शॉर्ट वीडियो में। तो फाइनल टेम्परेचर कुछ निकल के आएगा 1818 केल्विन। तो यार अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टिल देन